अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग ग्रामर्स के तरीके से लीनियर इक्वेशंस को, यकदर्जी मसावात को किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसका तरीक़ाकार सिखाऊंगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल हो सकती है, वो बुक में से क्वेश्चन हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसका तरीक़ाकार सिखाऊंगा। अगर आप लोग 1.6 को मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, जिसके अंदर मैंने 8 के 8 पार्ट जो है ना वो हल किए हुए हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना आप लोग ऊपर भी जो है ना वो देख सकते हैं 3 डॉट्स लगे होंगे। 3 डॉट्स के अंदर जो है ना वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो सारी की सारी वीडियो आ जाएगी। मतलब कि पूरी एक वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर मैंने 8 के 8 पार्ट जो है ना वो हल करके वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग काइंडली शुरू से लेकर तो एंड तक लाजमी देखिए, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ग्रामर्स का तरीका जो है ना वो आ सके और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो उसका टोटली क्लियर हो सके। ठीक है, सो स्टूडेंट देखें ज़रा, हमारे पास ग्रामर्स का तरीका, हम लोग 1.6 का पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग हल करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रामर के तरीके के अंदर सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो ये वाला स्टेप होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, यानी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, इसके 3 मैट्रिक्स बनते हैं, 3 जो है ना वो कॉलम बनते हैं। ठीक है, पहला स्टेप इसका ये वाला होता है। ठीक है, आपने स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास है कि आपने जो भी ये कीमत लिखी होगी उसकी 3 ब्रैकेट्स बनानी है। ब्रैकेट्स बनानी कैसे वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहली ब्रैकेट आपने बनानी है उन कांस्टेंट की जो कि आपके पास इन लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं। मतलब कौन कौन से? 2, -2, 3 और 2 के। ठीक है, अगर तो किसी कांस्टेंट के साथ माइनस की अलामत होगी तो देन स्टूडेंट्स आप लोग उसमें माइनस की अलामत लाजमी तौर पर पुट करेंगे। जैसे देखें यहाँ पर 2 के साथ माइनस था तो वो मैंने पुट किया, तो आप लोग भी इसको जो है ना वो ध्यान से पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जमा या माइनस की एक अलामत गलत होने से भी आपका पूरे का पूरा सवाल जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए दूसरी जो हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे वो उन वेरिएबल्स की बनाएंगे जो इसमें इस्तेमाल किए गए, जैसे ABC के हरूफ यानी कि x और y। तीसरी ब्रैकेट हम लोग बनाएंगे उस कांस्टेंट की जो कि हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 4 और 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी फर्स्ट स्टेप। स्टूडेंट्स, मैं इस स्टेप को दोबारा एक मतलब दोहरा दूँ ताकि आपको मज़ीद जो है ना वो क्लैरिफिकेशन मिल जाए, मज़ीद आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए कि हमने पहला स्टेप क्या करना है। ठीक है, देखें पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दी गई होगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे 3 ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, वो 3 ब्रैकेट्स कौन कौन सी होंगी जी? आपके पास पहली ब्रैकेट होगी उन कांस्टेंट की जो कि यहाँ पर इस्तेमाल की गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट आपके पास होगी वेरिएबल्स की जो कि इसमें इस्तेमाल यानी XY के हरूफ। तीसरी ब्रैकेट आपके पास होगी जी उस कांस्टेंट की जो कि राइट हैंड साइड पे होंगे यानी इस तरफ होंगे। ठीक है, तो जनाब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट को यानी पहले कॉलम को आप लोग नाम दे देंगे A का, दूसरे को आप नाम दे देंगे X का और तीसरे को आप लोग नाम दे देंगे B का। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ग्रामर के तरीके से जो है ना सवाल को हल करने के 2 फार्मूले हैं। ठीक है, X और Y की कीमत मालूम करने के। जब हमने x की कीमत मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है d1 बटा मक्ता a, और जब हमने y की कीमत मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास है जी d2 y बराबर है d2 बटा मक्ता a यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है हमने इसमें कीमतें कितनी मालूम करनी है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहली कीमत मालूम करनी है जी डिटर्मिनेंट ऑफ a की। ठीक है, मक्ता a की कीमत मालूम करनी है। दूसरी कीमत हमने मालूम करनी है यहाँ पर d1 की, और तीसरी कीमत हमने जो मालूम करनी है स्टूडेंट्स वो हमने मालूम करनी है D2 की। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्रामर्स के तरीके से सवाल को हल करने के लिए जो चीज़ सबसे पहले आपने मालूम करनी है इन तीनों में से वो आपने मालूम करनी है स्टूडेंट्स A की जो है ना वो यानी A के मक्ते की, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की। ठीक है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आता है तो देन आप लोग सवाल को हल
नहीं करेंगे, ठीक है, यानी सवाल हल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपने मेथड याद रखना है। एक्सरसाइज नंबर 1.6 के जो है ना वो पार्ट नंबर आई थिंक 5 के अंदर जो है ना उसका जो डिटर्मिनेंट है वो सिफर आता है, ठीक है, वो सिफर आता है, तो उसमें हल मुमकिन नहीं है। तो आपको मैं दोबारा से बता दूं कि अगर किसी सवाल के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का जो है ना वो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ए मालूम करते हुए सिफर आ जाता है, यानी सिंगुलर आंसर आता है, तो देन आपने याद रखना है कि उसको हल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसका आंसर सिफर नहीं आता तो देन आप लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो वैल्यू आप लोग मालूम करेंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत मालूम करेंगे, ठीक है। देखें जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 2 -2 3 और 2 के, ठीक है। हमने चूँकि ए वाले कॉलम की कीमत मालूम करनी है तो हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ पर सीधी लाइनें लगा देंगे। सीधी लाइनें किसको ज़ाहिर करती हैं जी? डिटर्मिनेंट को, ठीक है, मक्ते को, ये मक्ते को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग जो है ना जिस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है उसके गिर्द भी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगा देंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये आ जाएगा जी 4 माइनस प्लस और 2 3 दा 6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 के, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सवाल सिफर आएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपके पास सिफर आएगा तो देन सवाल हल नहीं होगा। लेकिन अगर सिफर नहीं आता तो देन आप लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट देखें यहाँ पर अब हम लोग पहली कीमत मैंने बताई आपको, आपने मालूम करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत। दूसरी कीमत आपने मालूम करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर D1 की कीमत, ठीक है। अब D1 की कीमत मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? देखें ज़रा, यहाँ पर आपने इसको ज़रा स्टेप को अच्छी तरह से समझना, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है ना सवाल मैंने सामने लिखा है, ठीक है। अब D1 की कीमत आपने स्टूडेंट्स कौन सी लेनी है? देखें, जब आपने D1 की कीमत मालूम करनी है ना तो आपके पास जो ये ए वाला मैट्रिक्स होगा इसका दूसरा कॉलम ये D1 के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। D1 के लिए दूसरा कॉलम ये याद रखना है, ठीक है। आप लोग जो है ना वीडियो के साइड पे देख भी सकते हैं, मैं वहाँ पर तरीका लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जो ए वाला मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम जो है वो D1 के लिए इस्तेमाल होगा और साथ ये वाला कॉलम यानी बी वाला कॉलम जो है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले आप लोग बी वाले कॉलम को लिखेंगे फॉर 8 और फिर आप लोग जो है ना वो ए वाला जो मैट्रिक्स उसका दूसरा कॉलम लिखेंगे यानी -2 और 2, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब चूंकि हम लोग डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले उसके जो है ना वो ब्रैकेट्स बनाई हैं, उसके बाद मैंने उसको जो है ना वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है। उसके बाद मैंने उसको क्या किया है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही सीधी लाइनें लगा दी हैं। क्यों लगाई हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर डी का मतलब ही डिटर्मिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर तो ए है ना, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना था, यहाँ पर तो डी से मेरा डिटर्मिनेंट यानी मक्ता, तो चूंकि वो खुद ही डिटर्मिनेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पर सीधी लाइनें नहीं लगाएंगे बल्कि इधर भी हम लोग डायरेक्ट ही जो है ना सीधी लाइनें लगा देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 दा 8 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 8 दा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जनाब 20, यानी D1 की कीमत हमारे पास आ जाएगी 20, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको D1 की कीमत निकालना आ गई होगी। मैं दोबारा एक मरतबा D1 की कीमत निकालना सिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। कैसे है कि आप लोग जब D1 की कीमत मालूम करेंगे तो देन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो ए वाला कॉलम है, ए वाला मैट्रिक्स, इसमें जो दूसरा कॉलम है उसको आप लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर बी वाला कॉलम लिखा फिर ये वाला, ठीक है। और जब आप लोग D2 की कीमत मालूम करेंगे तो देन आप लोग ए वाले कॉलम के अंदर जो ये पहला कॉलम है इसको आप लोग जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे D2 के तौर पे, ठीक है। इसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे D2 के जो है ना वो तौर पे, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, D2 की कीमत हम लोग कैसे निकालेंगे। D1 के अंदर आपने पहले ये वाला कॉलम लिखा फिर ये वाला लिखा, लेकिन आपने याद रखना है जब आपने D2 की कीमत मालूम करनी है तो देन आप लोग पहले ये वाला कॉलम लिखेंगे और फिर ये वाला कॉलम लिखेंगे। मैं दोबारा एक मिनट बता दूं, जब आप लोग D1 की कीमत मालूम करेंगे तो देन आप लोग पहले ये वाला लिखेंगे और फिर ये वाला, यानी बी वाला कॉलम लिख के फिर आप लोग ये वाले कॉलम में आएंगे। लेकिन जब आप लोग D2 की कीमत मालूम करेंगे तो देन आप लोग पहले ए वाला कॉलम लिखेंगे फिर आप लोग जो है ना वो
बी वाले में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यानी 2 3, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 4 और 6, ठीक है। अब इनको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 6 12 हो जाएगा और 4 3 भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम लोग प्लस माइनस करेंगे यानी प्लस का 12 और माइनस का 12 आपस में कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपके पास 0। स्टूडेंट्स शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो सवाल हल नहीं होगा, लेकिन वो किसका डिटर्मिनेंट था, सिर्फ ए का। मतलब कि अगर किसी सवाल के अंदर आपने सबसे पहले कीमत ए की मक्ते की जो है ना इसलिए ही मालूम करनी है, अगर वो 0 आएगा तो देन आपने इसको हल करना है, अगर वो 0 नहीं आता तो देन उसको जो है ना वो आपने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेकिन अगर D1 की कीमत 0 आ जाए या D2 की कीमत 0 आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने याद रखना है कि आपने उसको एज इट एज ही जो है ना कंटिन्यू रखना है, ठीक है। सिर्फ आपने ए वाले मक्ते के अंदर ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स जब हम लोग मक्ता ए की कीमत यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत, D1 की कीमत और D2 की कीमत मालूम कर लेंगे तो देन हमारा जो लास्ट वाले जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, हम लोग x का फार्मूला और y का फार्मूला जो है ना वो पुट करेंगे, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर x हमारे पास बराबर है D1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, जो मैंने शुरू में लिखा था। D1 की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स आती है 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स है 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं 10 1 द 10 एंड 10 2 द 20, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी जी 2, ठीक है। अब हम लोग y का फार्मूला पुट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है जी D2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। D2 की कीमत हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की कीमत हमारे पास कितनी आई है 10, तो हम लोग यहाँ पर 10 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 के, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 के, ठीक है। हमारा जो लास्ट वाला स्टेप स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा वो क्या होगा कि हम लोग इसको क्या कर देंगे, हमने ए वाले मैट्रिक्स को भी हल किया, बी वाले को भी हल किया, सिर्फ ये एक्स वाला नहीं था किया, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और x के सामने x की वैल्यू जो कि हमारे पास 2 आई है और y के सामने y की वैल्यू जो कि हमारे पास जो है ना 0 आई है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्रैमर्स रूल जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं, नई वीडियोज़ आप तक जो है ना वो सबसे पहले पहुँचती रहें। अगर स्टूडेंट्स आपको क्रैमर्स के तरीके में कोई मसला है, कोई इशू हो या कोई और सवाल के अंदर आपको मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।